खुदा के साथ वाचाओं को बांधो, उसके साथ वायदों को करो, उसकी वर्शिप करने का वायदा, उसके साथ चलने का वायदा, हर एक परख में सच्चे होने का वायदा, उसकी सेवा करने का वायदा। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सामर्थी योग्य है, तू सामर्थी योग्य है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सामर्थी योग्य है, तू सामर्थी योग्य है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, ऊंची आवाज में। अपने हाथों को उठाओ सब ब्रांचेस, खुदावंद का रूह आपको टच करे, वो आपको ब्लेस करे, वो आपको सेव न रहने दे। आज का वचन आपके लिए आशीष का और हीलिंग का और साल्वेशन का और मुक्ति का और स्पिरिचुअल और फिजिकल और मेंटल और फाइनेंशियल बरकत का कारण ठहरे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं, आपकी लाइफ को जो कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ है उसे आशीषित घोषित करता हूं। मैं आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं किसी अच्छी चीज की आपको कमी ना हो। परमेश्वर अपनी मर्जी को आपकी लाइफ में पूरा करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपनी बाइबल को उठाओ, अपनी सीट ग्रहण करो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ, खुदावंद से बात करो कि ये वचन मेरे लिए है परमेश्वर। तू सबसे महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र, तू सामर्थी योग्य है, तू सामर्थी योग्य है। सारे रोगों से चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है यीशु मसीह की हुजूरी में। हालेलुया। एक बार अपने लिए खुदावंद की तारीफ करो जोर से, आपके विश्वास के लिए, आपके प्रेम के लिए। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर आने वाली बातों को पहले बताता है, वो अपने आप को साबित करता है।
हालेलुया। जो परमेश्वर की आत्मा ने बताया आने वाले जो 10 साल होंगे वो इस दुनिया में फूड की शॉर्टेज के होंगे। बड़े बड़े देश उसमें मिले होंगे, बड़े बड़े देश इफेक्टेड होंगे। वो भी देश जहां पर अगर बीज भी डालना हो तो हेलीकॉप्टर से डालते हैं, इतने खेती है वहां पे। वो भी देश जहां पे खेती हेलीकॉप्टर से बीज। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूं कि कल जब ये प्रोफेटिक वर्ड पूरा होगा तो मैं आपको उसकी वीडियो दिखाऊंगा कि किस देश की मैं बात कर रहा था। हेलीकॉप्टर से वहां पे बीज डालते, इतनी खेती वहां पे। यहां तो जैसे 5 खेत है, किसी के 10, किसी के 20, 25, 10, 15 ऐसे। वहां तो ऐसे 500, 600 ऐसे हैं। वहां हेलीकॉप्टर से सीड डालते हैं, इतने बड़ी दवाई हेलीकॉप्टर से डालते हैं। अगले 10 साल में जितने सुपरनैचुरल काम, मिरेकल्स, कैंसर हीलिंग्स, एड्स हीलिंग्स अगले 10 साल में जितनी होंगी अब तक कभी नहीं हुई होंगी। अगले 10 साल 22 से 32 अगले 10 साल में जो हीलिंग आपने नहीं देखी, जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की, जो काम कभी सुनने में नहीं आए, जो बिल्कुल सुपरनैचुरल हैं, जो अंग कट चुके हैं, जो आंखें मिट चुकी हैं, वापिस उन्हें आते हुए, ऑर्गन्स ग्रो करते हुए, कैंसर खत्म होते हुए, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज लोगों को, बेड रिडन लोगों को, मौत के बिस्तर पे पड़े लोगों को आप देखेंगे। इस तरह की हीलिंग्स अगले 10 साल में सुपरनैचुरली हर सेलिब्रिटी वर्ड सुन लेगा पंजाब में, इंडिया में। अगले 10 साल अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार रहे, आप सिर्फ हीलिंग के पीछे हैं या सिर्फ अपनी बरकत के पीछे नहीं भाग रहे, अगर आपने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम कर लिया, आप एक ऐसा घर बना लोगे अगले 10 साल, ऐसा स्पिरिचुअल, ऐसा आत्मिक, ऐसा आप एक सिस्टम बना लोगे अपनी लाइफ में कि वो आपकी जनरेशंस तक के लिए गढ़ बन जाएगा यीशु मसीह के नाम पर। अगले 10 साल अगर आपने परमेश्वर को पूरी डेडिकेशन के साथ, कि हीलिंग हो ना हो, डिलीवरेंस हो ना हो, बरकत हो ना हो, परमेश्वर मैं तेरे पीछे हूं, बस दैट्स इट। मैं पवित्रताई में खड़ा रहूंगा, मैं परमेश्वर तुझ में वफादार रहूंगा, मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा। अगर अगले 10 साल जो परमेश्वर मुझे दिखाएं, अगले 10 साल आप बहुत चीजें देखने वाले। अगले 10 साल में हम फूड शॉर्टेज देखेंगे। बड़े बड़े देश फूड के लिए आपस में फाइट कर रहे हैं, तूने ये नहीं किया, वो बोलेगा तूने ये क्यों किया। जैसे हथियारों की नीति होती है कि दूसरा देश बोलता है कि तू वो हथियार उससे क्यों खरीद रहा है, इससे तरह पड़ोसी नाराज हो रहा है। अब हथियारों की बात कम होगी और फूड की बात होगी। फूड के लिए एक दूसरे पे प्रेशर डाला जाएगा। अगले 10 साल में आप देखना ये वचन पूरे होंगे। और अगले 10, सुनो मेरी बात, अगले 10 साल अगर कोई भी विश्वासी में इस बात को, इस प्रोफेटिक वर्ड को सुन रहे हैं, अगले 10 साल में अगर आपने ये मौका संभाल लिया, अगले 10 साल में अगर आपने परमेश्वर को अपना हार्ट दे के अगले 10 साल आपने सोचा कि देखो एक संसारिक व्यक्ति है ना, एक बॉडी बिल्डर है, एक धावक है, दौड़ने वाला है, एक ओलंपिक में एक भाला फेंकने वाला है, एक रेसलर है, हाँ, उनको कोई गारंटी नहीं होती कि वो पदक जीतेंगे। होती है गारंटी, पर फिर भी वो अपनी पूरी लाइफ उसके लिए लगा देते। मैरिज नहीं करता कोई, ऐसे पहलवान है ऐसे, हाँ, कोई व्यक्ति परिवार से दूर रहता है, कोई व्यक्ति स्ट्रिक्ट डाइट पे रहता है, कोई व्यक्ति अपने संसारिक अफेयर से दूर रहता है, सुबह उठता है, गालियां खाता है कोच की भी, भूख से, चीजों से, फेवरेट अपने फूड से कॉम्प्रोमाइज करता है, लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करता है, घर से दूर ट्रेनिंग करने जाता है। उसे अपने स्टेट का मौसम पसंद है लेकिन वो दूसरी स्टेट में जाता है जहां उसको पसंद नहीं, सिर्फ एक मेडल पाने के लिए, जो गारंटी नहीं है उसको मिलेगा भी इतनी मेहनत के बाद के नहीं। और मैं आपको गारंटी देता हूं 10 साल में आप बेस्ट पोजीशन पे होंगे। अगले 10 साल में जस्ट मेहनत करना है आपको। एक संसारिक पदक, एक संसारिक मुकुट जिसके लिए इंसान मेहनत कर रहा है, अपने परिवार की परवाह नहीं करता, अपने शरीर की, अपनी इच्छाओं की परवाह नहीं करता, और फिर भी उसे मालूम नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, मैंने कहा अगले 10 साल अगर आप सीरियस रीति से
भूल जाओ सब कुछ, कुछ मिले कुछ ना मिले, मैं खुदा के साथ खड़ा हूं बस। अगले 10 साल जो खुदा के साथ खड़े हैं वो हमेशा आप देखना कितनी बरकत में होंगे। मैं कह रहा हूं कि एक तो होता है यार लाइट बहुत है, आंखें चुंधिया रही हैं, एक होता है कि आप ब्लाइंड कर दोगे शैतान को, इतनी रोशनी होगी आपके पास। मैं सच कह रहा हूं आपको। जब मैंने पंजाब के लिए प्रोफेटिक वर्ड दिया था, बैंक्स के लिए सीधे अलग अलग इंटरनेशनल प्रोफेटिक वर्ड को दिया था, लोगों ने तब यकीन नहीं किया, लेकिन जब वो पूरी होती गई डे बाय डे, 1 by 1 करके, तब लोगों को मालूम हुआ कि जो चीज हम सोच भी नहीं सकते वो परमेश्वर पहले से बताता है। और ऐसा नहीं कि इन 10 सालों में एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी आएगी कि एक खेत से 5 खेत की फसल तुम ले पाओगे अगले 10 साल में, पर फिर भी शॉर्टेज होगी। क्यों? कोरोना क्यों आया? बड़े देश, लोगों को लगता था कि ये सुपरमैन है, ये बैटमैन है, ये आएंगे बचाएंगे, सब अपने अपने सुपर पावर्स पे घमंड करते थे। एक छोटा सा छींक वाला कोरोना आया और सबके घुटने लगवा दी। और यही परमेश्वर चाहता था कि इंसान अपनी ताकत पे भरोसा ना रखे, अपनी मेडिकल पे भरोसा ना रखे, अपनी साइंस पर भी ना रखे, वो मुझ पे रखे। पहले बोले टच करने से फैलेगा, आप बोलते हैं कि हवा में भी फैल सकता है, तो क्या सांस लेनी बंद कर दें? क्यों किया परमेश्वर ने ऐसा? ताकि सब जातियां घुटने टेक दें। कभी लोगों को इतना, खासकर जो सेलिब्रिटी लोग हैं, दूसरे लोग हैं, कितना डिप्रेशन उन्होंने फेस किया। लोगों को कोरोना में समझ आ गई कि लाइफ क्या है। और परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया? ताकि सब घुटने लग जाएं। जो कच्चे पक्के क्रिश्चियन थे ना, वो भी पक्के हो गए थे उस दिन। जो प्रेयर नहीं करते उन्होंने प्रेयर करनी शुरू की, फास्टिंग नहीं, फास्टिंग करते थे, परमेश्वर की ओर मुड़ गए। उन्हें मालूम था कि अब कोई हल नहीं। हालेलुया। और यही चीज अगले 10 साल में होगी इस फूड शॉर्टेज के दौरान। ऐसे अनथैंकफुल लोग हैं जो फूड के लिए थैंकफुल नहीं, जो परमेश्वर के थैंकफुल नहीं। परमेश्वर इन चीजों को करेगा आने वाले समय की एक सोच दिखाने के लिए कि आने वाले समय में जब कलीसिया उठाई जाएगी और जो लोग बच जाएंगे, जब वो तौबा करेंगे तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा। उन्हें बताया जाएगा कि अगर यीशु मसीह को मानना है तो राशन नहीं मिलेगा, वो पत्ते खाएंगे, कोई चलाई का साग खाएगा, कोई साइड पे सब्जियां तोड़ के, कोई घास तोड़ के खाएगा, कोई साग तोड़ के खाएगा। इस तरह से लोग गुजारा करेंगे फ्यूचर में। जो लोग यीशु मसीह को मानेंगे उन पर ऐसे सताव आएंगे, लेकिन वो बहुत देर की बात है। परमेश्वर सिर्फ उसकी हमें एक झलक दे रहे हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये हर चीज जो आप देख रहे हो अरेंज की गई है परमेश्वर के द्वारा। हर इवेंट, हर एक देश का बड़ा डिसीजन जो आज देश ले रहे हैं, जो लोग ले रहे हैं, आने वाले समय में जो लोग होंगे, जो फूड होगा, धीरे 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 कोई विरोध कर ले, कोई कुछ भी कर ले, आने वाले समय में सालों में जो फूड होगा वो कुछ ही कंपनियों के पास होगा, कुछ ही बड़े लोगों के पास उसका अधिकार होगा, उनके स्टोर्स में पड़ा होगा, उनके पास पड़ा होगा, और वहां से गवर्नमेंट्स उनको कंट्रोल कर पाएंगे। ये होगा। प्रेयर से खत्म नहीं कर सकती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रेयर कम कर सकती है, सेव कर सकती है, नुकसान कम कर सकती है, आपको सेव कर सकती है। लेकिन प्रोफेटिक कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कैंसिल नहीं हो सकते। ये चीजें किस लिए? ये चीजें इसलिए हैं कि आपको मालूम हो कि हमें परमेश्वर में चलना है। ये सारी चीजें, ये सारे इवेंट जो हो रहे हैं, ये परमेश्वर कर रहा है। इसमें परमेश्वर की मर्जी है। वो अपनी रूहों को बचाना चाहता है। अंत समय चल रहा है, कटनी चल रही है। जितना आसानी से आप परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हो, जितना आसानी से आप परमेश्वर को मान सकते हो, उसको चल सकते हो। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। जो लोग नहीं मानेंगे और जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद उनको मुश्किल से परमेश्वर को जान दे के भी ग्रहण करना पड़ेगा। आप ब्लेस्ड लोग हो, आप रूहों को बचा सकते हो राइट नाउ, लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सकते हो। आमीन।